तो अगर आप लोग मोबाइल पे वीडियो स्क्रॉल कर कर के बोर हो गए हैं तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ गेमिंग बुक, जिसको बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पेपर, ग्लू और सीज़र का यूज़ करना है। और कुछ गेम्स तो मैंने ऐसे बनाए हैं जिनको देखकर बचपन की याद आ गई, और माइंड को एक्टिवेट रखने के लिए गेम तो खेलना ही चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ली हूँ यहाँ पे A4 साइज़ वाइट पेपर, और इसको सेंटर से फ़ोल्ड कर लेंगे, और इसको फ़ोल्ड करने के बाद ओपन करके साइड कर देंगे। और अगेन मैं सेम दूसरा पेपर ली हूँ, और अब इसको फ़ोल्ड करके छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, क्योंकि मैं इससे मैजिकल बुक बनाऊँगी, और इस मैजिक बुक का यूज़ मैंने बचपन में बहुत किया है। और फर्स्ट टाइम जब मेरी फ्रेंड मुझे बताई, देखो ये मैजिकल बुक है, तुम इसमें जो भी अपने माइंड में सोचोगी वो मैं बता दूँगी। और मैं उसकी बातों को सच मान ली। बट बाद में जब मैंने पूछा इसको कैसे बनाते हैं, तब मेरी फ्रेंड मुझे बताई कि उसको ऐसे बनाते हैं। तब मैं भी नोटबुक के पेज से मैजिक बुक बनाकर अपने घर वालों से पूछ रही थी। और इस मैजिक बुक को कैसे यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी, जिसके लिए आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। और मैंने यहाँ पे वाइट पेपर का यूज़ किया है, आप चाहो तो किसी भी कलर के पेपर का यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इस बुक में फ्रूट्स के नेम लिखे हैं, आप चाहो तो वेजिटेबल्स या फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स के नेम लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे। और मैं बहुत कम फ्रूट्स के नेम लिखी हूँ, आप चाहो तो 12 या 15 नेम लिख सकते हैं। इससे गेम और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भी इस गेम को ज़रूर प्ले किया होगा, बट ये वाला गेम इतना फेमस नहीं है, इसलिए कुछ लोग को इस गेम के बारे में पता ही नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि क्या आप लोगों ने बचपन में ये मैजिक बुक बनाई है या नहीं। तो इस बुक को बनाने के लिए मैंने फ्रंट पेज पर फ्रूट्स के नेम लिखे हैं, और 6 पेजेस पर कुछ फ्रूट्स के नेम लिखी हूँ। और अलग अलग पेजेस पर जो फ्रंट पेज पर फ्रूट्स के नेम लिखी थी, उसी में से 3 या 4 फ्रूट्स के नेम लिखी हूँ। और जिस पेज पर जिस फ्रूट का नेम लिखा है उसका पेज नंबर लास्ट में जो आंसर शीट में बनाई हूँ पेपर कटर से, उस पर लिख देंगे। तो अब ये मैजिक बुक कंप्लीट हो गई है, तो अब इसे पेपर से कवर कर लेंगे। और मैं यहाँ पे पिंक कलर के पेपर का यूज़ की हूँ, आप चाहो तो किसी भी कलर के पेपर का यूज़ कर सकते हैं। और कवर करने के बाद थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए, और मैजिक बुक लिख देंगे ताकि पता चले कि ये कोई नोटबुक नहीं, मैजिक बुक है। और अब इसको डेकोरेट करने के बाद जो मैं स्टार्टिंग में वाइट पेपर को सेंटर से फोल्ड की थी, इसी पर अटैच कर देंगे। और इस बुक को मैं पेपर पे रख कर साइड साइड से ग्लू लगाकर पेपर से पॉकेट बनाई हूँ, जिसमें मैजिक बुक रखी हुई है। इससे एकदम बुक के साइज का पॉकेट बनेगा। तो आप लोग इस ट्रिक का ज़रूर यूज़ करना। तो अब सेकेंड गेम बनाने के लिए मैंने लिए हैं कलरफुल पेजेस। तो अब मैं कौन सा गेम बना रही हूँ ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट हो। और मैं पेपर पर पेंसिल से मार्क करके डॉट्स बना रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी डॉट्स की टेढ़ी लाइन बन जाती है, और पेंसिल से मार्क करने पर एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। और डॉट्स बनाने के बाद पेंसिल को इरेज कर देंगे। और इसी तरह से और भी पेजेस पर मैंने डॉट्स बना लिए हैं, और अब इसे वाइट पेपर से ग्लू की हेल्प से अटैच कर देंगे इस तरह से। और सिर्फ ऊपर की साइड ग्लू लगाकर बाकी के दोनों पेपर्स को अटैच कर देंगे। और इन दोनों गेम्स को कैसे प्ले करना है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कुछ क्यूट से स्टिकर्स भी ऐड कर देंगे, जिससे गेमिंग बुक और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अब मैं नेक्स्ट गेम बनाने के लिए अगेन वाइट पेपर को सेंटर से फोल्ड करके साइड में रखती हूँ, क्योंकि सारे गेम्स को मैं वाइट पेपर से ही अटैच करूँगी। आप चाहो तो कलरफुल पेपर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने सोचा वाइट थोड़ा डिफरेंट लगेगा, इसलिए मैंने वाइट पेपर को सिलेक्ट किया। तो अब इस तरह से पेपर को फोल्ड करके एक साइज का कट कर लेंगे। और ये जो गेम मैं बना रही हूँ ये वाला गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस गेम को कैसे प्ले किया जाएगा वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, और शायद आप लोग भी इस गेम को जानते होंगे।
तो सारे पेपर्स को कट करने के बाद चारों कॉर्नर्स पर इस तरह से मार्क करके सेंटर में 4 डॉट्स बना देंगे और इसी तरह से सारे पेजेस पर ड्रॉ करना है। और मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कलर के पेपर का यूज़ की हूँ, क्योंकि इस गेम को जितने लोग प्ले करना चाहते हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग पेपर का यूज़ करना। जैसे मैं 2 कलर के पेपर का यूज़ की हूँ तो 2 लोग इस गेम को एक कलर चूज़ करके प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप 3 लोग हैं तो 3 कलर के पेपर से इस गेम को बनाइएगा। तो अब ये गेम कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा स्टिकर लगाकर इसको और क्यूट बना देंगे। तो अब मैं इस पिंक कलर के पेपर को व्हाइट पेपर से अटैच कर रही हूँ ग्लू की हेल्प से, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट गेम बना रही हूँ और ये गेम तो बचपन में सभी लोग ने प्ले किया होगा। तो अब मैं ब्लैक चार्ट पेपर को लाइन शेप में कट करके इसको पिंक कलर के पेपर से ग्लू की हेल्प से अटैच कर रही हूँ। और अगर आपके पास ब्लैक चार्ट पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मार्कर से भी इस लाइन को ड्रा कर सकते हैं या फिर कोई डार्क कलर के पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं क्रॉस बनाने के लिए पेपर को कट कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से पेपर को कट करने के बाद पेपर के सेंटर में ग्लू लगाकर दूसरे पेपर को अटैच कर देंगे इस तरह से, तो क्रॉस बन जाएगा। तो आप लोग भी इस ट्रिक का यूज़ करना। और पहले मैं सोच रही थी कि क्रॉस और ज़ीरो की जगह फ्लावर या फ्रूट्स या कुछ सेम टाइप के स्टिकर्स बना देती हूँ, बट फिर मैंने सोचा जब ये गेम ऐसे ही सदियों से चला आ रहा है तो इसको ऐसे ही बना लेती हूँ। वैसे आप लोग के पास अगर सेम टाइप के स्टिकर्स अवेलेबल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो भूल ही गई कि क्रॉस और ज़ीरो को रखेंगे कहाँ पर। तो अभी को जो गेम मैं बनाई थी उसको निकाल कर क्रॉस और ज़ीरो को मैंने इसी पॉकेट में रख दिया है। तो अब दूसरे गेम को मैं नेक्स्ट पेज पर अटैच कर दूंगी, बट थैंक गॉड इसमें 2 पॉकेट्स बने हुए थे, नहीं तो ये गेम ही खराब हो जाता। गेम स्टार्ट होने से पहले ही गेम ओवर हो जाता। तो चलो अब इस गेम को प्ले करते हैं। तो अब नेक्स्ट गेम बनाने के लिए मैंने अगेन वाइट पेपर का यूज़ किया है। जैसे कि मैं आपको अभी बताई थी कि सारे गेम्स को मैं वाइट पेपर से अटैच करूँगी। एनीवे जो वाइट पेपर मैं अभी को फोल्ड की थी उसी में 2 पॉकेट्स बनाकर दूसरे गेम को मैं रखूँगी। और अब मैं नेक्स्ट गेम बना रही हूँ और ये वाला गेम तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको गेसिंग गेम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस गेम में गेस करना होता है और कोई नंबर चूज़ करना होता है और उस नंबर पर आपके लक के अकॉर्डिंग आपको टैग मिलेगा। और इसमें कुछ गुड टैग्स भी होंगे और बैड टैग्स भी होंगे। और अगर आप लोग के पास बैड टैग्स आए तो आप लोग गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि गेम में तो ये सब चलता ही है। बट अगर गुड टैग्स मिले तो हैप्पी तो होना बनता है। तो इस गेम को बनाने के लिए पेपर को फोल्ड के अकॉर्डिंग पहले चेक कर लेना है, नहीं तो फिर इस गेम को बनाने में बहुत बार मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। और इस गेम को मैं बहुत सिंपल बनाई हूँ, आप चाहो तो थोड़े से स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी तो मैंने अगेन पॉकेट बनाकर दूसरे गेम को रख दिया है। आप लोग को साइड में दिख रहा होगा। तो अब ये दोनों गेम्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट गेम है मेमोरी गेम और इस मेमोरी गेम को मैं डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगी, जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, क्योंकि गेम में जब तक ट्विस्ट ना हो तब तक उस गेम में मज़ा ही नहीं आता है। और मुझे तो गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है और आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पे मैं वाइट पेपर पे नंबर लिखकर दूसरे पेपर से अटैच कर रही हूँ, और वो इसलिए क्योंकि ये जो कलरफुल पेपर्स हैं इस पे से अपोजिट साइड भी नंबर विजिबल थे, इसलिए मैंने सोचा वाइट पेपर पे नंबर लिखकर अटैच कर देती हूँ। इस तरह से नंबर विजिबल नहीं होंगे, तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखना। और स्कोर के लिए मैं ये वाला पेपर ग्लू की हेल्प से अटैच कर रही हूँ और मैंने इस पेपर पर 3 लाइंस ड्रॉ की हैं, क्योंकि इस गेम को मैं 2 लोगों के साथ प्ले करूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
अब नेक्स्ट गेम बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे स्क्वायर शेप में पेपर और इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। और ये वाला गेम तो मैं अपनी नोटबुक के पेज से बहुत बार बनाई हूँ। और इस गेम में नंबर चूज करना होता है और उस नंबर पे जो भी डेयर आएगा वो करना होता है। और कुछ अच्छे डेयर होते हैं और कुछ बुरे डेयर होते हैं। तो एक बार मैं ये वाला गेम बनाई थी और इसमें सिर्फ बुरे डेयर लिखी थी, तो जो भी उस गेम को प्ले करता वो परेशान ही हो जाता। बट बाद में सबको पता चल गया था और मैंने अपने बचपन में बहुत सारे गेम्स प्ले किए हैं और नोटबुक के पेज से गेम बनाने की बात ही अलग होती थी। और अब तो टाइम ही नहीं मिलता कि इन सारे गेम्स को फिर से प्ले करें। बट थैंक गॉड कि आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा चैलेंज दे दिया गेमिंग बुक बनाने के लिए, जिससे मेरी गोल्डन मेमोरीज रिफ्रेश्ड हो गई। तो इसके लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू। और जब मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे तो मैं एक पोस्ट की थी जिस पर आप लोगों ने मुझे भर भर के दुआएं दी थी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि आपके जल्द से जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। इस कमेंट को रीड करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इंशाल्लाह अगर मेरा गुड लक होगा तो मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। तो अब मैं नेक्स्ट गेम बना रही हूँ जिसके लिए मैंने सेम कलर के पेपर का यूज़ किया है और ये स्क्वायर शेप में नहीं है। और ये गेम मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और इस गेम में भी नंबर चूज़ करना होता है और उस नंबर पे जिस जॉब का नेम लिखा होगा वही जॉब आपको फ्यूचर में मिलेगी, ऐसा इस गेम में होता है। तो अब इस तरह से पिंक कलर के पेपर को मैं कट कर ली हूँ क्योंकि ऐसे एक साइज के पेपर्स एक साथ कट हो जाते हैं। तो अब मैं इन पेपर्स पर नंबर लिख रही हूँ और अब नंबर लिखने के बाद इन सबको पेपर से ग्लू की हेल्प से अटैच कर देंगे। और यहाँ पे मैं सिर्फ 7 नंबर तक ही बनाई हूँ, आप चाहो तो 10 नंबर्स या 12 नंबर्स का भी गेम बना सकते हैं। तो अब मैं येलो पेपर पर इसलिए नंबर लिख रही हूँ क्योंकि सारे जॉब्स के नेम मैं इस येलो पेपर से कवर करूँगी। इस तरह से पिंक वाले पेपर को जब भी फ्लिप करने के बाद जब भी कोई नंबर चूज कर लेगा तो येलो पेपर को हटाकर देखेंगे कि किस जॉब का नेम आया है। तो अब इसे पेपर से अटैच कर देंगे और कुछ स्टिकर्स लगाकर डेकोरेट कर देंगे। और मेरे पास स्टिकर्स अवेलेबल नहीं थे तो मैं जब ड्राइंग बनाती थी उसी को कट करके अटैच कर रही हूँ। वैसे क्या आप लोग मेरी ओल्ड ड्राइंग बुक देखना चाहते हैं जब मैं 5th या 6th क्लास में पढ़ती थी? तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अब मैं नेक्स्ट गेम बनाने के लिए अगेन वाइट पेपर को फोल्ड करके साइड में रख दी हूँ और अब इस पेपर को फोल्ड करके कट कर लेंगे। इस तरह से एक ही साइज के पेपर कट होते हैं और आप चाहो तो इसे स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, बट मुझे ऐसे ही सही लग रहा है तो मैं ऐसे ही कट कर ली हूँ। और इस गेम को तो बचपन में सभी लोग ने प्ले किया होगा और इस गेम को 3 लोग प्ले करते हैं और 4 चिट्स बनाई जाती हैं 2 पेयर्स में। तो इस तरह से 2 लोग को एक पेयर वाली चिट मिल जाएगी और थर्ड वाला जिसका पेयर नहीं बनता उसकी दूसरी चिट ऐसे ही पड़ी होती है, तो थर्ड वाला फेल हो जाता है। और इन चिट्स को मैं सेम कलर के पेपर से बनाई हूँ ताकि पता ना चले कौन से पेपर पे क्या लिखा हुआ है। और इसको पेयरिंग गेम भी बोल सकते हैं और इस गेम को 4 लोग प्ले नहीं कर सकते हैं क्योंकि तब कोई फेल ही नहीं होगा। बट 3 पेयर्स वाली 6 चिट बनाकर इस गेम को 5 लोग प्ले कर सकते हैं। तो अब मैंने पॉकेट्स बनाकर चिट्स को उसमें रख दिया है। अब जिस पेपर पर स्कोर लिखेंगे उस पेपर को भी ग्लू की हेल्प से अटैच कर देंगे और इस गेम को हम 3 लोग प्ले करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द गेम।
अब नेक्स्ट गेम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें नॉलेज की ज़रूरत होती है, बट इस गेम का मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं पता है। और गेम का नेम पता हो या ना हो, बट इस गेम को तो बहुत बार प्ले कर चुके हैं। एनीवे, इस गेम को मैं नेम प्लेस एनिमल थिंग्स बोलती हूँ। आप लोग इस गेम को क्या बोलते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे इस गेम का एग्जैक्ट नेम पता चल जाए। तो अब मैं यहाँ पे स्नैक टाइप में A to Z अल्फ़ाबेट लिख कर कट कर रही हूँ, और क्योंकि इस गेम में अल्फ़ाबेट चूज़ करना होता है, और जो भी अल्फ़ाबेट आता है तो सडनली उसी अल्फ़ाबेट से किसी इंसान का नाम और लिखना होता है, और प्लेस का और एनिमल और थिंग्स का नेम लिखना होता है। और थिंग में सिर्फ बोला जाने वाला वर्ड नहीं होना चाहिए, किसी भी थिंग का एग्जैक्ट नेम होना चाहिए। वैसे मुझे आप लोग को बताने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि इस गेम को सभी लोग जानते हैं, बट मैंने सोचा जिसको इस गेम के बारे में नहीं पता होगा तो उसको ये गेम ज़रूर पसंद आएगा। अब मैंने यहाँ पे सेम साइज़ के पेपर्स लिए हैं। अब इस पे नेम, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स और स्कोर लिख देंगे और लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। वैसे इस गेम को मैं अपनी नोटबुक पर प्ले करती थी, जिससे लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ 5 सेक्शन बना लेती थी। तो आप लोग भी इस गेम को नोटबुक पर प्ले कर सकते हैं, उससे आप लोग को लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं कोई यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं तो मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप मेरे फ्रेंड्स बनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना, और लेवल 1 को, और जिनको अपने चैनल का प्रमोशन करवाना है वो लेवल 2 ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। तो चलो अब इस गेम को स्टार्ट करते हैं। तो अब सारे गेम्स को ग्लू की हेल्प से आपस में अटैच कर देंगे इस तरह से। और रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया था कि नेक्स्ट वीडियो में मेरा नेम ले लेना, और उनका नेम ताहिरा है। और एक कमेंट मुझे और आया था, उनका नेम परीशा है। और आप लोग के कहने पर मैंने अपना चैलेंज 100% कंप्लीट कर दिया है, और मैं आप लोग को चैलेंज देती हूँ कि इस वीडियो को 1K लाइक्स कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में मैंने गेम वर्ड कितनी बार यूज़ किया है, जिसने भी इसका करेक्ट आंसर कमेंट में दिया तो मैं उनका नेम नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।